मानवता का नमूना तड़सा गांव का एक पुराना प्रसंग है। इस गांव के 2-3 किसान किसी विवाह में शामिल होने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। जब ये जाने लगे तब किसान का एक छोटा बच्चा मचल गया और अंत में उसे भी साथ ले जाना पड़ा। जाना था पैदल। वे उस गांव में पहुंचे, विवाह का आनंद लिया और अपने गांव की ओर लौटे। संध्या के समय बातें करते हुए तीनों चल रहे थे। छोटा बच्चा साथ था। थोड़ी देर में देखा आकाश बादलों से छा गया और गाज बाज के साथ वर्षा होने लगी। जाड़े का मौसम, ठंडी जोर की हवा और वर्षा। किसानों को तो ये सब सहने की आदत थी, पर बेचारा बच्चा तो जाड़े से ठिठुर कर बेहोश हो गया, ना बोलता ना चलता। अब क्या किया जाए? बरसात और ठंडी दोनों ही मानो कमर कसकर धावा बोल रहे थे। बच्चे को तुरंत किसी गर्म वस्तुओं से सेका जाए तो उसके प्राण बच जाएं, पर वहाँ सेक की व्यवस्था कैसे हो? किसान उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे ले गए और बरसात के थमने की राह देखने लगे। बच्चे की बेहोशी बढ़ती जा रही थी। इतने में दूर से किसी गाड़ी के बैलों के गले की घंटी आवाज़ सुनाई दी। इनको कुछ आशा हुई। गाड़ी के पास आने पर इन्होंने देखा कि उसमें उन्हीं के गांव के कपड़े के व्यापारी दास भाई थे। सारी बात सुनकर दास भाई ने तुरंत ही बच्चे को गाड़ी पर ले लिया और किसानों को भी बैठने के लिए कहा। बच्चे का क्या होगा, इसी विचार में चिंताग्रस्त हुए किसान मलान मुख गाड़ी में बैठ गए। इसी बीच दास भाई ने अपने पास कपड़े का बंडल खोला और उसमें कपड़े का एक नया थान निकाला तथा जेब से देशलाई की पेटी निकाली। थान में से कुछ कपड़ा फाड़कर देशलाई जलाकर कपड़े में लगा दी और उससे बच्चे को गर्मी पहुंचने लगा। किसान तो इस दृश्य को चकित दृष्टि से देखते रह गए। अग्नि मंद हो जाए इसलिए बार बार थान से कपड़ा फाड़ फाड़ कर उसे जलाने लगे। गाड़ी चलती गई, गांव के समीप पहुंची। बच्चे को गर्मी पहुंचने से उसके भीतर की ठंडक दूर हो गई। उसने करवट बदली और इतना कहा, बापू बापू, बड़ी ठंड लगती है, अब ठंड नहीं लगेगी, देख तो अपना घर आ गया। यूं कहकर दास भाई कपड़े का थान बचा हुआ अंतिम अंश जलाकर बच्चे को सेंक करने लगे। गांव पहुंचने पर और भी अच्छे उपाय किए गए और 2 दिनों में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। दास भाई को अपने कपड़े की कीमत कभी याद नहीं आई। असली कीमत तो वे ले ही चुके थे। महान परिवर्तन। कुछ वर्ष पहले की बात है। खुशाब नगर सरगोधा जिले में झेलम नदी के किनारे बसा है। ज्येष्ठ का महीना है। गर्मी इधर इतनी पड़ती है कि दिन के 10 बजे के बाद धाम और लू के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इस नगर के सर्वोच्च सरकारी पदाधिकारी तहसीलदार, जो देश विख्यात वजीराबाद के दीवान परिवार में दीवान ठाकुरदास के सुपुत्र दीवान मदन गोपाल सौदा थे। घर में धन संपत्ति का कोई अंत नहीं था। केवल मान बढ़ाई के लिए सरकारी नौकरी कर ली थी। धन था, यौवन था, प्रभुता थी और इस पर रसिक और कवि थे। 4-4 घोड़े रखते और उनको बिलायती बिस्कुट खिलाया करते। ये ही तो रसोइयों के ठाठ थे। सुरा रानी से इनका विशेष प्रेम था। बिलायती हिस्की की पेटियों का इनके यहाँ गोदाम था। ऐसी स्थिति में ये भी वही सब करते थे जो ऐसे लोग किया करते हैं। एक बड़ा सा कमरा था। झेलम नदी की कोमल बालू बिछी हुई थी। उसको ठंडे जल से सींचा गया था। खिड़की की और द्वारों पर खसखस की टड्डियाँ लगी थीं। छत से एक लंबा झालरदार पंखा लटक रहा था। उसको एक व्यक्ति खींच रहा था। एक बड़ा पलंग डाला हुआ था जिस पर कोमल श्वेत बिछौना बिछा था। उस पर दीवान साहब आराम कर रहे थे। द्वार पर द्वारपाल बैठा था कि किसी को भीतर ना आने दिया जाए। इस जलती दोपहरी में एक गौरवपूर्ण भव्यकृत तेजपुंज कासाय वस्त्रधारी दीर्घकाल सन्यासी ने
खसखस का पर्दा उठाकर प्रवेश किया। उनको देखकर दीवान साहब उठ बैठे। उन्होंने सन्यासी जी को नमस्कार किया और चौकी पर बिठा दिया। दीवान साहब बोले, कहिए महाराज जी, क्या आज्ञा है? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आपसे एक भिक्षा की प्रार्थना करने आया हूँ, देने को वचन दो तो कहूँ। दीवान साहब ने कहा कि पहले आप बता दें, फिर वचन भी दिया जाए। हो सकता है कि जो वस्तु आप मांगे वो मेरे पास हो ही नहीं, और यदि हो भी तो ऐसी हो कि उसको देकर जन्म भर पछताता रहूं। महात्मा जी बोले, वही वस्तु मांगूंगा जो आप दे सकेंगे और जिसको देकर आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। दीवान साहब ने देने का वचन दे दिया। महात्मा जी ने पूछा, आपकी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? दीवान जी ने उत्तर दिया, हिस्की शराब। महात्मा जी ने कहा, बस तो इसी का मुझे दान कर दो। दीवान साहब एक सच्चे क्षत्रिय तो थे ही, बिना विलंब हंसकर बोले, अच्छी बात है महाराज जी, दान कर दी। महात्मा जी ने कहा, जितनी शराब तुम्हारे पास है अब वो मेरी हो गई, उसे मुझे सौंप दो। सेवकों को आज्ञा हुई। हिस्की के बक्सों पर बक्से आने लगे और खुलने लगे। वह महात्मा जी बोतलें तोड़ने लगे। हिस्की की नाली बहने लगी। सब सेवकों ने कहा कि बस समाप्त हो गई। तब महात्मा जी ने दीवान साहब से कहा, कुछ कपट हुआ है। अस्तु, ये तो मेरी भिक्षा थी। अब तो आपको आज्ञा देता हूँ कि भविष्य में कभी सुरा सुंदरी को मुख ना लगाना। ये आज्ञा देकर महात्मा जी ने खसखस का पर्दा उठाया और बाहर चले गए। महात्मा जी के इस वचन से कुछ कपट हुआ। दीवान साहब घबराए और सेवकों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कुछ शराब छिपा ली है? सेवकों ने उत्तर दिया, हे सरकार, केवल एक बक्सा रहने दिया है, क्योंकि रात्रि को आप मांगते हैं तो कहाँ से आती है, लाहौर के अतिरिक्त और कहीं मिलती नहीं। दीवान साहब ने कहा, वो बक्सा भी खुलवाया और बोतलों की दर्जनें अपने हाथ से तोड़ दी। फिर उन्होंने आयु भर सुरा को कभी हाथ नहीं लगाया। महात्मा जी कौन थे, कहाँ से आए थे, किधर चले गए, कुछ पता नहीं चला। दीवान साहब के अंतःकरण में ऐसी स्थिति उथल पुथल विचार विप्लव मच गई कि उसी समय सुरा सुंदरी के पुजारी जाने कहाँ चले गए और उनके स्थान पर एक मोहाग्रस्त संसारा नल व्यथित विमुच्छ आ गए। उनकी जीवन धारा ही पलट गई। सद्गुरु की खोज में वृंदावन पहुँचे। वहाँ यमुना किनारे बाबा प्रेमानंद भारती से भेंट हुई और उन्होंने उनकी चरण शरण ग्रहण की। भरत जी किसी को दीक्षा नहीं देते थे, इसलिए इनको श्री 1008 मधुसूदन जी गोस्वामी महाराज से दीक्षा दिलवा दी। भरत जी को कुछ समय पश्चात आदेश हुआ कि तुमने एक शरणागत की उचित सहायता नहीं की। भरत जी दीवान साहब के घर पहुँचे और 3 मास रहकर उन्हें एक उच्च कोटि का साधक तथा गौरचंद्र का प्रेमी दास बन गई। श्री दीवान जी ने देखा कि उत्तर पश्चिमी भारत में जहाँ उर्दू भाषा का राज्य है, वहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के जीवन तथा शिक्षा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये कार्य उन्होंने करने का निश्चय किया और प्रभु प्रेरणा से एक अनुपम ग्रंथ रत्न निमाई चंद के नाम से उर्दू भाषा में प्रकाशित किया। जिसने पढ़ा वही मुग्ध हो गया और श्री गौरांग महाप्रभु का प्रेमी दास बनने की इच्छा करने लगा। भावुक हृदय वालों का विचार है कि वो सन्यासी श्री महाप्रभु ही थे, जिन्होंने अपना प्रचार कार्य कराने के लिए सौदा साहिब का परिवर्तन कर दिया था। श्री वेद व्यास जी महाराज का कथन है कि युगों में कलयुग और स्त्री जाति उत्तम है, क्योंकि भाव भक्ति के लिए स्त्री हृदय ही उत्तम क्षेत्र है। दीवान साहब तथा उसकी सती साध्वी धर्म पत्नी ने एक ही समय दीक्षा ली थी और श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा का कार्य इनकी धर्म पत्नी ने ही संभाला था।
इनका श्री कृष्ण में वात्सल्य भाव था। ये भाव कितना प्रगाढ़ और किस विलक्षण स्थिति को पहुंच गया था, ये निम्न घटना से प्रतीत होता है। दीवान साहब रुकड़ थे, पलंग पर लेट रहे थे। उनकी धर्मपत्नी समीप के कमरे में श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी। बोल उठी, अरे निपूते के पुत्र, यदि मुझसे नहीं बंधवानी है तो स्वयं बांध ले। दीवान साहब ने पूछा कि किसको गाली दे रही है। उत्तर मिला कि तुम्हारा कन्हैया है। मैं सामने खड़ी होकर पगड़ी बांधने लगी तो दाईं ओर मुंह कर लिया, उधर गई तो उधर से मुंह फेर लिया। अब एक चपत लगी तो सीधा हो गया। दीवान साहब आधीर होकर कहने लगे, अरे तू सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक को पीटती है। उसने उत्तर दिया कि पुत्र चाहे कितना महान हो, माँ का तो पुत्र ही है।